लेट स्टार्ट पार्ट नंबर 3 सेल द यूनिट ऑफ लाइफ। यूकेरियोटिक सेल से स्टार्ट करेंगे हम लोग। यूकेरियोटिक सेल में क्या है कि जो प्रोटिस्टा हो गए, प्लांट्स, एनिमल एंड फंगाई, जो हायर एनिमल्स होते हैं, हायर जो चीज़ें होती हैं वो यूकेरियोटिक्स में आती हैं। और यूकेरियोटिक्स में ऑर्गेनाइज्ड न्यूक्लियस होता है, और यूकेरियोटिक में न्यूक्लियर इन्वेलप होता है, लोकोमोटरी स्ट्रक्चर होता है, और साइटोस्केलेटन होता है, और इनमें जेनेटिक मटेरियल जो होता है बहुत ही ऑर्गेनाइज्ड होते हैं। तो यूकेरियोटिक सेल एक मतलब कि आर नॉट आइडेंटिकल, बट प्लांट एंड एनिमल सेल आर डिफरेंट, आर एब्सेंट इन एनिमल सेल। प्लांट एंड एनिमल सेल आर डिफरेंट। फार्मर पॉसिबल सेल वॉल हो गया, प्लास्टिड लार्जर सेंट्रल वैक्यूल, और एनिमल आर एब्सेंट एनिमल सेल, और एनिमल सेल हैव सेंट्रियोल विच आर एब्सेंट इन ऑलमोस्ट ऑल प्लांट्स। ओके, लेट सी दिस फिगर। प्लांट सेल एंड एनिमल सेल का जो फिगर है यहाँ पर दिया गया है। देन आफ्टर हम लोग पढ़ने वाले हैं सेल मेम्ब्रेन पढ़ेंगे अब। ठीक है, सेल मेम्ब्रेन क्या होता है कि सेल मेम्ब्रेन एक डिटेल स्ट्रक्चर है, जैसे कि ओनली आफ्टर जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप 1950 में एडवेंट हुआ, तो फिर स्टडी करा गया केमिकली की सेल मेम्ब्रेन आरबीसी पर। तो उन्होंने बताया कि जो दिस स्टडी है, सेल मेम्ब्रेन मेनली कंपोज ऑफ लिपिड एंड प्रोटीन। ठीक है, लिपिड एंड प्रोटीन को कंटेन करते हैं सेल मेम्ब्रेन। तो अब उसमें भी लिपिड में कौन सा मेजर लिपिड है, वो फास्फोलिपिड है, जो कि अरेंज होता है बाई लेयर, और लिपिड जो कि अरेंज्ड है पोलर है टूवर्ड और आउटर साइड, और हाइड्रोफोबिक जो टेल होता है वो टूवर्ड द इनर पार्ट होता है उनका वहाँ प्रेजेंट। फिर उसके बाद नॉन पोलर टेल जो होता है वो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन से प्रोटेक्ट होता है एक्वस इन्वायरमेंट से बचाने के लिए। फास्फोलिपिड मेम्ब्रेन जो कि कंटेन करता है कोलेस्ट्रॉल। यहाँ तक चीज़ें हो गई हैं। अब हम लोग पढ़ेंगे प्रोटीन एंड सेल मेम्ब्रेन क्या पॉजेस करता है, क्या क्या उसके पास है। प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट उसके पास है। तो अब देखते हैं कि प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट का रेशियो क्या है। तो प्रोटीन एंड लिपिड वेरी करते हैं करीब करीब, डिफरेंट सेल टाइप में अलग अलग उनका वेरिएशन है। तो जो ह्यूमन बींग्स में होते हैं ना, इरेथ्रोसाइट में, तो 52% प्रोटीन होता है, 40% लिपिड होता है। और ह्यूमन में 52% प्रोटीन और 40% लिपिड होता है। और इंटेग्रल प्रोटीन आर पार्सली प्यूरिड हो जाता है, और जो कि जो इंटेग्रल पेरीफेरल होता है प्रोटीन एक्सट्रैक्शन से, वो इंटेग्रल एंड पेरीफेरल दो प्रकार के प्रोटीन होते हैं। तो पेरीफेरल प्रोटीन सरफेस पे ही रहता है, और इंटेग्रल प्रोटीन टोटली प्यूरिड होते हैं। फिर आगे पढ़ते हैं हम लोग, आगे पढ़ेंगे हम लोग, इसी का पार्ट है नेक्स्ट पार्ट में। एन इम्प्रूव्ड मॉडल जब किया गया सिंगर एंड निकोलसन ने इन 1972, फ्लूइड मॉसिक मॉडल दिया इन्होंने, फ्लूइड मोज़ैक मॉडल। उसके बाद फ्लूइड में क्या क्या मतलब, अकॉर्डिंग टू दिस क्वाजी फ्लूइड लिपिड इनेबल टू लेटरल मूवमेंट प्रोटीन, सो ओवरऑल बाइलेवल द एबिलिटी टू मूव विथ मेम्ब्रेन मेजरेबल एज इट फ्लूइडिटी से क्या क्या हो सकता है। तो फ्लूइड किस लिए इंपॉर्टेंट है वो देखते हैं। पहली चीज़, फ्लूइड के लिए सेल ग्रोथ और फॉर्मेशन ऑफ इंटरसेलुलर जंक्शंस और एंडोसाइटोसिस, सिक्रीशन और सेल डिवीज़न, ये फ्लूइड जो कि हेल्प करता है ये सभी चीज़ें फंक्शन परफॉर्म करने में। फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग, जो मॉलिक्यूल्स बिना एनर्जी के मूव करें उसे बोलते हैं हम लोग पैसिव ट्रांसपोर्ट बोलते हैं। ठीक है, पैसिव ट्रांसपोर्ट। और उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे न्यूट्रल सल्यूट क्या होता है। तो न्यूट्रल सल्यूट में मूव अक्रॉस द मेम्ब्रेन बाय द प्रेजेंट सिंपल डिफ्यूजन along द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन। न्यूट्रल सल्यूट जो होता है वो मूव करता है बाय सिंपल डिफ्यूजन। ओके, न्यूट्रल सल्यूट मूव बाय हेल्प ऑफ सिंपल डिफ्यूजन। और डिफ्यूजन क्या होता है कि हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन, जैसे कि वाटर, बाय डिफ्यूजन इज कॉल्ड ऑस्मोसिस, बिकॉज हायर कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन वाटर मूव कर रहा है। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे पोलर मॉलिक्यूल। तो पोलर मॉलिक्यूल क्या रिक्वायर कर रहा है, मूव कैरियर। उनको पोलर मॉलिक्यूल को मूव करने के लिए कैरियर प्रोटीन चाहिए होता है, तो इसके लिए इंपॉर्टेंट है। फिर हम लोग पढ़ते हैं लास्ट में आयंस। आयंस के लिए क्या इंपॉर्टेंट है मूव करने के लिए, उसके लिए इंपॉर्टेंट है कि लो कंसंट्रेशन से हायर कंसंट्रेशन में जाएगा, और इस प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं एक्टिव ट्रांसपोर्ट। एग्जाम्पल में जैसे सोडियम हो गया, पोटेशियम पंप हो गया। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे सेल वॉल। सेल वॉल पढ़ेंगे जब हम लोग, तो हम लोग देखेंगे कि नॉन लिविड रिगिड स्ट्रक्चर होता है सेल वॉल में। आउटर कवरिंग जो होता है वो जैसे कि फंगाई हो गया और प्लांट का। तो सेल वॉल जो कि सेफ ही प्रोवाइड नहीं करता, वो प्रोटेक्शन भी करता है मैकेनिकल डैमेज एंड इन्फेक्शन से, और सेल टू सेल इंटरेक्शन भी करता है, और एक प्रोवाइड करता है कि बैरियर टू अनडिज़रेबल मैक्रोमॉलिक्यूल जो कि अंदर आ ना सकें उसके लिए। जैसे कि एल्गी हो गया, एल्गी हैव सेल वॉल,
cellulose, gelatin, and manganese and mineral like calcium carbonate, CaCO3. Other plant consist of cellulose, hemicellulose, pectins and proteins. Young plant, द प्राइमरी वॉल, उन्हें अंदर कैपेबिलिटी होती है कि ग्रोथ धीरे धीरे डिमिनिश कर दें और सेल मैच्योर हो जाए. सेकेंडरी वॉल फॉर्म्ड इनर टूवर्ड मेम्ब्रेन. उसके बाद हम लोग पढ़ते हैं कि मिडिल लैमेला जो कि कंसिस्ट कैल्शियम पेक्टेट से होल्ड है, बना हुआ है, और उसका काम है कि नेवरिंग, डिफरेंट नेवरिंग सेल टुगेदर रखना है, उसको साथ में रखना पड़ता है. और जो मिडिल लैमेला है वो ट्रांसवर्स प्लाज्मोडेस्माटा बाई कनेक्ट साइटोप्लाज्म नेवरिंग सेल. अब हम लोग पढ़ेंगे एंडो मेम्ब्रेन सिस्टम. एंडो मेम्ब्रेन सिस्टम क्या होता है कि एंडो मेम्ब्रेन सिस्टम जो है वो बेसिकली एक कोऑर्डिनेटेड वे में काम करता है. जैसे कि उसके अंदर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हो गया, एंडो मेम्ब्रेन में गोल्गी हो गया, लाइजोम, वैक्यूल, ये बहुत ही कोऑर्डिनेटेड काम करते हैं. अब एग्जांपल में क्वेश्चन में पूछता है कि नॉन कोऑर्डिनेटेड वे में कौन कौन काम करता है. माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट एंड पेरोक्सिसम एंड ये सब नॉन कोऑर्डिनेटेड वे में कंसिडर किए जाते हैं. अब पढ़ेंगे हम लोग एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के बारे में डिटेल में. तो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप जैसे कि यूकैरियोटिक्स में रिवील किया गया और उसमें देखा गया कि नेटवर्क है एक टीनी ट्यूबुलर स्ट्रक्चर का साइटोप्लाज्म में, उसे बोलते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम. एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है कि दो पार्ट में ही डिवाइड है, RER और SER. जिसके पास राइबोसोम है उसे बोलते हैं RER, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, जो कि प्रोटीन बनाने में काम आता है. जिसके पास राइबोसोम नहीं है वो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, क्योंकि इसमें वो रफ सरफेस नहीं आ रहा है, तो लिपिड स्टेरॉयडल हार्मोन बनाने में काम आता है. तो ये कहानी थी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की. आगे हम लोग पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में गोल्गी एपार्टस से स्टार्ट करेंगे. ओके.